चलिए हम कृष्ण वंदना से शुरू करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो ये सबका सार गीता, जो हम भाग्यशाली हैं, धन्यवाद प्रभु का जो हमें इस रास्ते पे चला रहे हैं। 9वां अध्याय जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, ये गीता हृदय है, गीता के बिल्कुल मध्य में स्थित है। और इसमें एक तरह से अभी हम आज कोशिश पूरी करेंगे कि इसका पूरा सार समझ लें और अगले सेशन में फिर हम 10वें अध्याय से शुरू करें। बहुत महत्वपूर्ण राजविद्या राजगुह्य, मतलब इसका नाम ही यह है कि ये सार है सब विद्याओं का। तो अब हम जहां पिछली बार छोड़ा था वहां से आगे बढ़ते हैं। हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखी थी कि श्री कृष्ण ने भगवान को दुखों का घर नहीं कहा। बात एक ही है या एक नहीं भी है, बहुत फर्क पड़ जाता है उससे। उन्होंने कहा संसार सुख रहित है। आमतौर पे हम बोलते हैं ना, ये तो संसार जो तो दुखों से भरा हुआ है। उन्होंने ये बात बोली नहीं, तो इसको हम थोड़ी अच्छे से समझ लेते हैं। उन्होंने वर्ड यूज किया, ये संसार जो है वो सुख रहित है। तो अब इसका मतलब क्या है सुख रहित संसार में, ये उन्होंने कहा। देखिए कारण सीधा सा है, बहुत अच्छे तरह समझ लेते हैं हम इसको। दुख हमें पैदा ही इसलिए होता है कि हम इस जगत में सुख मान लेते हैं। दुख पैदा होने का एक ही कारण है, यदि हम सबको सुखी होना है, इसी क्षण सुखी होना है, हम हो सकते हैं। हम बिल्कुल सुखी हो सकते हैं और इसी क्षण हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं हम इस जगत में सुख मानना ही छोड़ दें। इस जगत में सुख नहीं है, यदि हम ये बात मान लें तो फिर हमारा दुख एकदम खत्म हो जाएगा। क्यों? हम सुख मानते हैं इसलिए हमको दुख मिलता है, दुख पाते हैं। अगर हम सुख ना मांगे तो जगत बिल्कुल दुख नहीं देता। जगत दुख दे ही नहीं सकता। भाई मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप मेरा सम्मान करेंगे, मेरा आप आदर करेंगे। आप मेरा आदर नहीं करते, आप मेरा सम्मान नहीं करते, तो मुझे दुख होता है। अब यदि मैंने मांगा ही नहीं आपसे कुछ, तो बात ही खत्म होगी। तो बिना नमस्कार किए भी निकल गए कोई हमारे पास से, हमें पता भी नहीं होगा कि आपने मुझे दुख दिया, लेकिन मुझे मिला, बिना आपके दिए मिला। तो ये दुख से पैदा हुआ, ये दुख मेरी अपेक्षा, मेरी चॉइस से जन्मा। मैंने अपेक्षा कर रखी थी कि भाई इसको तो मैं, मेरे पास से गुजरा है तो मुझे विश करना ही चाहिए, मुझे नमस्ते करनी ही चाहिए। तो दुख है ये कहना ठीक नहीं है। तो हमने पिछली बार भी बात की थी कि बुद्ध से श्री कृष्ण का वचन ज्यादा गहन है। बुद्ध सीधा कहते हैं जगत दुख है, श्री कृष्ण कहते हैं जगत सुख रहित है। बस ये एक मोटी बात है। तो वे ये कहते हैं कि जगत में कोई सुख नहीं है, और मनुष्य ऐसा जान ले कि जगत सुख रहित है, तो फिर इस जगत में दुख नहीं होता, उसे इस जगत में कोई दुख नहीं दे सकता। आप मुझे दुख देने में तभी तक समर्थ हैं, उसी सीमा तक है जितना मैं आपसे सुख चाहता हूं। संतान से हमें सुख चाहिए, तभी हमको दुख मिलता है। तो यदि मैं सुख मांगने की मेरी मात्रा जो है, उतना ही आप मुझे दुख देने की क्षमता रखते हैं। जितना मैं सुख चाहूंगा किसी से, उतना ही मुझे उससे दुख मिलेगा। तो दुख हमारा खुद कमाया हुआ है। जगत सुख रहित है और दुख
स्व अर्जित है, हमारा अपना कमाया हुआ है, इसलिए शब्द पर ख्याल करना है। श्री कृष्ण कहते हैं सुख रही है ये जगत, दुखों का घर है, वो ये नहीं बोलते। चलिए, एक बात पूरी हो गई। दूसरी बात श्री कृष्ण कहते हैं, आज मैं चाहती हूँ हो जाए 9वां अध्याय पूरा। तो दूसरी बात श्री कृष्ण कहते हैं अनित्य है ये, क्षण भंगुर है, एक एक क्षण में नष्ट होने वाला है। हमने पहले भी ये कई बार बात की है, हर क्षण एक चीज, नदी का पानी जैसे बहता रहता है बहता रहता है, वो दोबारा वो लहर कभी नहीं दिखती। हमारा जो एक क्षण गया अब वो कभी लौट के नहीं आएगा, प्रति क्षण बहता जा रहा है सब कुछ। भीतर हमारा मन बदल रहा है, बाहर संसार बदल रहा है, कोई हुई है ही नहीं। और जहां कोई भी चीज ठहरी ही नहीं, वहां हमारी ठहरने की आकांक्षा से ही दुख पैदा होता है। हम इस क्षण भंगुर अनित्य संसार में ठहरना चाहते हैं, कुछ परमानेंट चाहते हैं। भाई परमानेंट तो यहाँ कुछ है ही नहीं, सब कुछ क्षण स्थायी है, सब कुछ क्षण स्थायी है। तो जब कोई चीज ठहरी हुई नहीं है, वहां हमारी ठहरने की जो आकांक्षा है उसी से दुख पैदा होता है। हम ठहरना चाहते हैं, हम को ठहराना चाहते हैं, हम जगत के जीवन के नियम के विपरीत कोशिश में लगते हैं, फिर हार जाते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। कोई चाहता है मैं जवान हूँ, जवानी बना रहा हूँ, कोई किसी को प्रेम करता है, सोचता है ये प्रेम है। कभी मत सोचिए कि हम किसी से प्रेम करते हैं वो प्रेम वैसा ही बना रहेगा, संभव ही नहीं है। कोई चीज संभव ही नहीं है कि वो सदा एक सी रहे, होता ही नहीं है ऐसा। बस ये जो अमर प्रेम की बातें और ये सब है ना, ये कविताओं की बातें हैं। वास्तव में बस कहानियां बनती हैं वहां तक ठीक है, जब वास्तव में साथ रहना शुरू करते हैं ये होते हैं कहाँ प्रेम तिरोहित हो जाते हैं, कहाँ प्रेम में कमी आती है, वो सब अलग बातें हो जाती हैं। इसलिए प्रेमी बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। वो तो प्रेम के भाव में होते हैं, प्रेम अपनी ऊंचाई पर होता है, उनको लगता है बस यही बेस्ट, यही शाश्वत है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि भाई जगत का नियम ही अलग है। प्रेम जगत के नियमों को मानता है, उसके अपने नियम हैं। मैं कितना ही कहूं, मेरे कहने से कोई सवाल ही नहीं है, जीवन के नियम अपवाद नहीं हो सकते। सब कुछ बह रहा है बह रहा है बह रहा है, कोई चीज स्थिर है ही नहीं। तो प्रेम भी स्थिर नहीं रह सकता। सिर्फ एक चीज स्थिर है जो आप हमेशा जानते हैं, परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन, यही एक शाश्वत सत्य है। कोई भी और चीज जो है वो परिवर्तन रहित नहीं है। सिर्फ एक चीज नहीं बदलती, वह है परिवर्तन, और सब बदल जाता है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भाई क्षण भंगुर है ये सब, क्षण भंगुर, हर क्षण। एक शब्द भी ध्यान दें तो समझ में आ जाएगा। तो श्री कृष्ण ने कह दिया दुख हमें सुख असुख, सुख रहित कह दिया संसार को, क्षण भंगुर कह दिया। अब इस क्षण भंगुर में हम कोशिश करते हैं बचाव की, ठहराव की, और उस लड़ने में ही हम मिट जाते हैं, उसी लड़ाई में हम नष्ट हो जाते हैं। जो चीज क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाली है, उसको हम स्थायी बनाना चाहते हैं, बस वही हमारे दुख की शुरुआत हो जाती है। तो ज्ञान, जो यहाँ गीता बार बार कहती है कि ज्ञान कर्म ज्ञान भक्ति, ज्ञान पूर्वक जीना है। भक्ति भी है तो ज्ञान पूर्वक होनी है, ज्ञान का जीवन के नियम जाकर जीना। अब संसार में आए हैं तो जो जीवन के नियम है उनको मानकर जी लो, नहीं तो दुख ही दुख मिलेगा। तो जीवन के नियम को जानकर जीना होता है, वो ज्ञान है। और अज्ञान का क्या मतलब है, अज्ञान का अर्थ है जीवन के नियमों के विपरीत चेष्टा लगे रहना, जो कि हम सब लगे हुए हैं। जो चीज परिवर्तनशील है उसको मुट्ठी में पकड़ के रखना चाहते हैं, कैद करके रखना चाहते हैं। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। जीवन संसार अपने नियमों से ही चलेगा, ठीक है। नियम के विपरीत आदमी करता है तो श्री कृष्ण कहते हैं क्षण भंगुर इस लोक में तू निरंतर मेरा ही भजन कर। ये जो ना उसकी व्याख्या हम समझ रहे हैं कि मुझे ही नमस्कार कर, मेरा ही भजन कर, मेरे में ही मन वाला हो जा, यही सब बात है ना, उसी को हम समझ रहे हैं। तो नियम के विपरीत आदमी दुख पैदा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं क्षण भंगुर इस लोक में तू निरंतर मेरा ही भजन कर, क्योंकि तभी तो उसे पा सकेगा जो कभी नहीं खोता है। यदि हम चाहत है कि हम कुछ ऐसा पाले कि बस फिर उसको पाने के बाद वो हमेशा हमारे पास रहे, वो कभी खोए नहीं, तो फिर वो ईश्वर ही है। अब यहाँ हम जीत भी नहीं पाते हैं, हम संसार में हम क्या करते हैं, जीतते भी नहीं है और हार शुरू हो जाती है, पहुंच भी नहीं पाते हैं, कहीं भटकना शुरू हो जाता है, मंजिल हाथ में आती नहीं कि छीनने वाले मौजूद हो जाते हैं। उसका कारण यही सब है कि ये जीवन क्षणभंगुर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम यहाँ निराशावादी हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारी जो
दर्शन है, हमारी जो शिक्षा है भारतीय दर्शन की, वो खाली इतना कहती है, कोई कह दे कि फिर जीवन में कुछ पाने की इच्छा नहीं करेंगे तो सामने हमारे सबके मन आ जाता है कि कुछ गोल नहीं हुआ तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, ये कैसे करेंगे, या हमें कुछ करना ही नहीं है। ये निराशावादी दृष्टिकोण भारत का नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ इतना ही कह रहे हैं कि जीवन में व्यर्थ लड़ने की कोशिश में मत पड़ अर्जुन। अरे लड़ाई लड़ो तो सार्थक लड़ाई तो लड़ो, ऐसी लड़ाई लड़ने का क्या फायदा जो व्यर्थ है। तो वो कहते हैं अर्जुन को कि यदि तू व्यर्थ की लड़ाई लड़ेगा जो तुझे मिलना ही नहीं है, जो जीवन के नियमों के विपरीत है, तो तू टूट जाएगा। तब हम कह भी रहे हैं कि ये शक्ति जो तू जीवन से लड़कर नष्ट कर रहा है, ये शक्ति एक और दिशा में भी ले जा सकती है। शक्ति है हमारे पास, लगेगी एक ही तरफ, चाहे तो हम संसार से लड़ने में लगा दें, और या फिर यहाँ जो हम पाना चाहते हैं उस दिशा में लगा दें तो वो चीज में मिल जाएगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं एक ऐसा प्रेम भी है, ये दुनियावी प्रेम की बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं एक ऐसा प्रेम भी है जो शाश्वत है, लेकिन वो दुनिया के लोगों का नहीं है। वो प्रेम परमात्मा का प्रेम है, वो जा सकता है, वो हमारे, ऐसा नहीं है कि हमें मिल नहीं सकता, वो हम आ सकते हैं, वो प्रेम हमें मिल सकता है। आदमी आदमी के प्रेम को शाश्वत करने की कोशिश मत कर, वो संभव नहीं है, इसका कोई उपाय ही नहीं है, इसका कोई उपाय कभी हो ही नहीं सकेगा। लेकिन एक प्रेम है जो शाश्वत भी है। आदमी आदमी के बीच के प्रेम की परेशानी में मत पड़, और अगर आदमी आदमी के बीच भी प्रेम करना है तो आदमी के भीतर से भी परमात्मा को खोज, प्रेम उसका ही कर। कितनी सुंदर बात है जो हमने पिछली बार भी बात की थी कि जो हमारे प्राचीन काल में पति को परमेश्वर मानने की, यहाँ उसको यदि इस तरह से लिया जाए कि आप पति को भी प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर मानकर कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में है। तो आदमी के भीतर भी उस परमात्मा को खोज, उस पर हर व्यक्ति में जो परमात्मा है उसको प्रेम कर। तभी तो संत ऋषि महामुनि सब जो हैं, वो हमने कितनी बार उनकी संत की वो कहानी पढ़ी है ना, कि कुत्ते के पीछे भी घी लेके भागे, कि अरे प्रभु रूखी रोटी लेके क्यों भाग रहे हो, घी तो चुपड़वा लो। तो जब हर चीज में परमात्मा को देखने लगोगे तो आदमी को भी बीच का द्वार बना ले, हम जिसको भी हम प्रेम कर रहे हैं उसको भी हम बीच का द्वार बना ले, जस्ट ए पैसेज, एक मार्ग, लेकिन उसके भीतर भी हम परमात्मा को देखें, तो हमारी दोनों चाहत पूरी हो गई। हम यहाँ दुनिया में जिसको प्रेम करना है टूट के प्रेम करें, जितना प्रेम करना है प्रेम करें, लेकिन इस इच्छा से प्रेम नहीं करें कि ये प्रेम मेरा सदा बना रहेगा, क्योंकि संसार में परिवर्तन ना हो ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ठीक है, इसलिए उसमें भी जब हम परमात्मा को देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह एक, ये प्रेम जो है वही स्थिर हो सकता है किसी दिन, यदि परमात्मा में, जो हमने पति परमेश्वर की बात कही, परमात्मा की झलक मिल जाए, या पत्नी में कभी उस दिव्यता का बोध हो जाए पति को, तो उसी दिन उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। जिस दिन किसी दिन पत्नी में मां दिखाई पड़ जाए गहरे में कहीं, पति में प्रभु दिखाई पड़ जाए गहरे में कहीं, उस दिन हम शाश्वत के नियम में प्रवेश कर गए, उस दिन हम शाश्वत प्रेम में प्रवेश कर गए, फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या है, हमें एक दो बातें और थोड़ी सी समझ लें जिससे ठीक हो जाए। जैसे जीवन के आंतरिक नियम भी हैं, जैसे जब तक हम क्षणभंगुर के घेरे में ही सब कुछ खोजेंगे, शाश्वत को खोजेंगे, तब तक हम क्षणभंगुर से खिंचते रहेंगे, टूटते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो वह स्थिर जो चीज है वो हमें उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि संसार में जो कुछ है वो क्षणभंगुर है और शाश्वत की प्रतीति भी नहीं होगी। एक और दिशा भी है, आदमी के पार है, लेकिन वो जैसे जमीन के पार 200 मील के पार ऊपर उठने की, जैसे हमको फ्लाइट में जाना है या हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर होना है, तो हमें पृथ्वी से 200 मील ऊपर पहुंचना होगा। जैसे हम प्लेन में बैठ जाते हैं तो जब हम उसके गुरुत्वाकर्षण से दूर पहुंचते हैं तो हम उड़ पाते हैं। तो ठीक ऐसे ही आदमी के प्रेम, वस्तुओं के आकर्षण के पार परमात्मा के प्रेम की तरफ उठने की भी एक आंतरिक दिशा है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं मिलेगी, वो आंतरिक है। तभी तो बोलते हैं ना, प्रभु को खोजना है तो अंतर में खोजो, दुनिया में भटकने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वो समझ चाहिए, वो ज्ञान चाहिए, तो उस दिशा में उठते ही फिर सारे नियम बदल जाते हैं। अभी तो हमारे संसार में उठ रहे हैं तो संसार के नियम लागू होंगे, जैसे ही हम उधर उठेंगे तो फिर सारे नियम बदल जाएंगे। यहाँ सब क्षणभंगुर है और वहां कुछ भी क्षणभंगुर नहीं है, यहाँ सब सुख रहित है, वहां सब दुख रहित है। ये फर्क हमारा
आ जाएगा। तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि ये संसार सुख रहित है और वह संसार, परमात्मा का जो संसार है, वो दुख रहित है। यह क्षणभंगुर है, वो शाश्वत है। यहाँ हर चीज क्षण में बदल जाती है, वहां कुछ भी कभी नहीं बदलता। उसी जगत में प्रवेश करने की बात यहाँ कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। यहाँ हम जीते हैं, वहां हम समय में जीते हैं। जैसे समय की प्रक्रिया को हम समझ लें तो क्षणभंगुर का दूसरा अर्थ भी हमें समझ में आ जाएगा। जैसे क्षण क्या है? द स्मॉलेस्ट काउंट ऑफ टाइम इज मोमेंट। सबसे छोटी इकाई है समय की क्षण। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी वस्तु का सबसे छोटा अंश अणु है, परमाणु है, परमाणु के भी फिर और छोटे अणु हैं, तो ऐसे ही समय की सबसे छोटी इकाई जो है वो कहलाती है क्षण। हम बोलते हैं ना, एक क्षण से ज्यादा हमारे हाथ में कभी होता ही नहीं है। हम योजनाएं बनाते हैं लंबी लंबी, महीनों की, घंटों की, दिनों की, सालों की, पूरे जीवन की योजनाएं बनाते हैं, जबकि एक क्षण से ज्यादा हमारे हाथ में कभी है ही नहीं। अभी पिछला क्षण चला गया, अब कभी लौट के नहीं आएगा। हर क्षण गुजरता जा रहा है। एक क्षण से ज्यादा हमारे हाथ में कभी होता ही नहीं है। कोई आदमी कितनी ही कोशिश करे कि 2 क्षण मेरे हाथ में हो जाए, हो ही नहीं सकते। समय का भी एक दाना हमें मिलता है, एक क्षण हमें मिलता है। क्षण समय का एटम है, आखिरी कण है। तो एक क्षण से ज्यादा जिंदगी किसी के पास नहीं होती। क्षण भंगुर का यह भी अर्थ है कि पूरा जीवन क्षण से ज्यादा हमारे पास नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं ना, पल में क्या हो जाए, कब सांस आई कब सांस गई, एक क्षण में ही तो सब कुछ बदल जाता है। अभी जीवन चल रहा है, एक क्षण में प्राण नहीं रहे, आप एक क्षण में ही आप दैट, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये क्षण जो है इतना छोटा है क्षण, और इतना क्षण भंगुर है जीवन, कि हमारे हाथ से कब गुजर जाता है हमें इसका भी पता नहीं चलता। इस बदलती हुई, भागती हुई समय की धारा में जो जीवन के शाश्वत भवन बनाने की कोशिश करते हैं, वे अगर दुख में पड़ जाते हैं तो कसूर किसका है? हमारा ही तो कसूर है। क्षण क्षण बदलती इस दुनिया में, इस बहती धारा में हम परमानेंट घर बनाने चाहते हैं, भवन बनाने चाहते हैं। जो नींव ही कमजोर है, जब हमारी सोच ही गलत है, तो कहाँ हमारा भवन टिकेगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस क्षण भंगुर और सुख रहित, दोनों बातें हमने समझ ली, संसार में तू मेरा स्मरण कर। और स्मरण के लिए उन्होंने कुछ बातें कही, जो 34वां श्लोक है। क्या कहा था उन्होंने? मन मना भाव, मेरे में मन वाला हो जा। मद भक्तो, मेरा भक्त हो जा। मद्याजी, मेरा ही पूजन कर। माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार कर। तो क्या होगा भाई, क्यों करें हम ऐसा? फिर माम एव एष्यसि, फिर तू मुझे ही प्राप्त कर लेगा यदि तू ये सब करेगा तो। इस तरह मुझ में लगकर, युक्त्वा एवं, इस तरह मुझ में लगकर तू मुझको ही प्राप्त कर लेगा। युक्त्वा एवं आत्मानं मत परायण है, इस तरह मेरे में लगा हुआ तो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। इन सब बातों का सार, अब जो इतना हमने किया इतने दिनों में, 3 शब्दों में श्री कृष्ण हमसे कह रहे हैं। बस वो ध्यान से समझ लीजिए। हमारा अब 9वां अध्याय हम चाहते हैं आज ही हम पूरा सार इसका पकड़ लें। इन सब बातों का सार 3 शब्दों में श्री कृष्ण हमसे कह रहे हैं। पहला, दृष्टि संसार पर मत रखो, वहां कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। संसार पे दृष्टि रखेंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। होता क्या है, हम मतलब अपने आप से, मतलब ये क्या कहना है कि हम खाली उन क्षणभंगुर चीजों पे ही दिमाग लगाते हैं, उन्हीं से तृप्त होना चाहते हैं। आदमी बस अपने उसी पे तृप्त होना चाहता है। धर्म उससे अलग चीज है, अध्यात्म उससे ऊपर चीज है। धर्म का अर्थ होता है आदमी का अपने से अतृप्त हो जाना। हम यहाँ वो साधारण अर्थों वाली बात नहीं कर रहे हैं कि संतुष्ट रहो या वो रहो, वो तो दुनिया के लिए है कि संतोषी सदा सुखी। यहाँ यदि साधना, हम तो सब साधक बन के बैठे हैं ना, यदि इस साधना के क्षेत्र में ऊपर उठना है, संसार की चीजों के लिए आप संतुष्ट रहो, अपेक्षा मत करो, वो सब ठीक है। लेकिन जब धार्मिक उस पर आप चल पड़े, तो हमें अपने आप से यदि हम तृप्त हो गए कि बस जी जीवन मिल गया, हम मजे से जी रहे हैं, बस हमें और क्या चाहिए भगवान, तूने अच्छा घर दे दिया, अच्छा परिवार दे दिया और सब कुछ सुख सुविधाएं दे दी, बस जी हम तो बहुत सुखी, तो बस फिर इतने ही सुखी रह के चले जाएंगे हम। यदि हमें ऊपर उठना है, हम भूल ही जाते हैं कि इतना हमें मिला है, अभी ये तो इतना सा है, अभी तो इतना बाकी पड़ा हुआ है, हम उधर ध्यान ही नहीं देते। तो धर्म का अर्थ है आदमी का अपने से अतृप्त हो जाना। ए बेसिक डिसकंटेंट, एक आधारभूत प्राणों में असंतुष्टि जागे कि नहीं ये तो नहीं,
अभी तो कुछ और भी है जो मैं पा सकता हूँ, अभी तो कुछ और है। आदमी होना ही काफी नहीं है। सॉरी। कोई और भी खोज है, और वो खोज क्या है? वही खोज हमें फिर परमात्मा की तरफ ले जाती है, वही खोज परमात्मा की तरफ ले जाती है। तो पहली बात, संसार से तृप्त मत हो जाना, संसार में खो मत जाना, डूब मत जाना। स्मरण रखना कि इस संसार के पार भी कुछ है, ये हमेशा याद रखना, तभी उस उच्चतम स्थिति को एक एक कदम ऊपर बढ़ सकोगे। किसी ने पूछा उस पार का तो हमें कोई पता ही नहीं है, भाई कैसे हम उसको याद करें? ना हमें ईश्वर का पता है, ना कोई हमें और लोक परलोक का पता है, हम तो जो कुछ है बस यही देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ गलत भी नहीं है। क्या समझाएंगे? कोई कहेगा वाह, जीवन से भी गए और वो कौन ईश्वर है कुछ पता भी नहीं, किसमें किस झंझट में पड़ गए हम, अपना जीवन और सारे लोग मौज मजे कर रहे हैं, दुनिया में खुश हो रहे हैं, तो हमें तो उस पार का पता ही नहीं है क्या वहां पे? स्मरण कैसे करें? जो चीज पता ही नहीं उसको याद कैसे करें? तो हमें इसके बारे में क्या करना पड़ेगा? पता कुछ भी नहीं होता है हमें, लेकिन फिर आप कुछ एग्जाम्पल देखिए। हम हम ये क्यों नहीं करें? जैसे एक बच्चे का एग्जाम्पल ही लेते हैं। बच्चा जब पैदा होता है उसे क्या पता फेफड़े क्या होते हैं? बच्चा जब जन्म लेता है उसके फेफड़े काम नहीं करते हैं, क्यों? कि माँ के गर्भ में उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन उसे खुद नहीं लेनी पड़ती, फेफड़े ऑक्सीजन का काम करते हैं लेने का, उसे कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है उसे नहीं पता कि मेरे फेफड़े कैसे काम करेंगे, लेकिन एक बेचैनी है, उसको नहीं पता, उसका पूरा शरीर मांग करता है, तो एक विवलता पैदा होती है और क्या होता है? बच्चा रोता है। बच्चे को रुलाने की कोशिश करते हैं ना, जो बच्चा नहीं रोता तो कहते हैं अरे मतलब एक पैनिक सा हो जाता है कि उसको पीठ थपथपाई, ये किया वो किया, कि किसी तरह इसको रुलाओ, क्योंकि वो रोएगा तो उसके फेफड़े काम करेंगे तो ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगी, नहीं तो बच्चा बचेगा ही नहीं। तो वो एक विवलता पैदा होती है उस बच्चे के अंदर, और वो रोना शुरू कर देता है, रोना शुरू करता है, उसके फेफड़े काम करना शुरू कर देते हैं। तो श्री कृष्ण उसी विवलता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि तुम्हें ठीक है, मान लिया कि परमात्मा का पता नहीं है, तो ये दूसरी बात कृष्ण कह रहे हैं, मान लिया परमात्मा का आपको पता नहीं है, लेकिन एक बात तो हमें पता चल सकती है ना, कि जिस जगत में हम जी रहे हैं वहां कुछ भी नहीं रखा भाई। ये तो अनुभव हम कदम कदम पे करते हैं, इस ये संसार मिथ्या है, इस संसार में बोलने को हम सब बोलते रहते हैं, उसको मान ले कि भाई चलो ठीक है, परमात्मा को मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बात तो पता है ना कि इस जगत में जी रहे हैं वहां कुछ भी नहीं है, तो फिर रो सकते हैं जैसे बच्चा रोया था, तो रो तो ले भाई, बताओ कौन है वो परमात्मा? हाँ, एक तरीका है, रोना ही एक तरीका नहीं है भगवान को पाने के लिए। तो वहां कुछ भी नहीं है तो फिर रो तो सकते हैं, खोज रहे हैं वहां कुछ नहीं है संसार में, उसका क्या नहीं है, मान ली हमने बात, लेकिन जहाँ है वहां कुछ नहीं किया है, हो सकते हो, पूर्वची हो सकते हो, आंसू तो बहा सकते हो, इसी को श्री कृष्ण ने विवलता कहा है। और वो विवलता जो अंदर से पैदा होती है वही इस बात का सबूत है कि जो सामने है उसमें कुछ मिलता नहीं, और तुम जिनमें मुझे मिल सकता है तुम देखते नहीं है, हम भगवान को कहते, तो वो क्या होती है उसका नाम आप देखेंगे ना, भक्त ऐसे गए कैसे देखेंगे, उन्होंने रोना प्रयोग किया है, रो के जैसे मीरा का है, भक्तों ने रोने के बहुत प्रयोग किया, भक्तों ने उपयोग किया, भक्तों ने रोने को ही अपना योग बना लिया, तो रोने का उन्होंने नहीं उपयोग किया जो बच्चा माँ से पैदा होकर है, इसलिए क्या अनजान जगत में प्रवेश करने के लिए, तो ये तो देख जो सालों से सुनता पढ़ता रहा हूँ, कैसा है वो अनजान जगत, कैसा है वो, एक अलग ही तरह का, और इसलिए रोने का किया कि रो के परमात्मा में प्रवेश करने के लिए भक्तों ने किया, कुछ भक्तों ने इसका उपयोग किया। और जो व्यक्ति ज्ञान के लिए रुदन से भरता है, जो के लिए रोने लगता है और उसके प्राणों में आंसू भर जाते हैं, अचानक दिखाई देने लगता है अपने अंदर, जैसे वो बच्चा सामने लगा उसके अपने काम करने, प्रभु के वो भक्त होता है तो फिर वो किसी दूसरे लोक में
प्रवेश कर गया, कोई दूसरा जगत उसके सामने खड़ा हो गया, द्वार खुल गए उस जगत। पूछा, बिल्कुल ठीक पूछा कि भगवान को हम नहीं जानते तो स्मरण कैसे करें, तो ठीक बात है। तो एक तरीका ये हम अपना सकते हैं, मत करो भगवान का स्मरण, लेकिन जिसे तुम जानते हो ये संसार, उससे पूरी तरह संतुष्ट तो हो जाओ, उससे एक बार असंतुष्ट हो जाओ। जहां खड़े हो उस जमीन को समझो एक बार, जो तुम्हारे पैर आतुर हो जाएंगे उस जमीन को खोजने के लिए। एक बार कुछ कर रहे हो वो व्यर्थ है, एक से आतुरता पैदा होगी कि ये तो व्यर्थ है, कम से कम इसको तो छोड़ूं मैं, इसको छोड़ दूसरा रास्ता भगवान फिर हमारे लिए। जैसे कागज के नाव में कोई बैठा हो और उसे पता चल जाए कि मैं कागज के नाव में बैठा हूं, तो क्या करेगा? कम से कम सीखेगा, चलेगा, बोलते हैं ना कि जोर से वेग से जब चिल्लाते हैं तो फिर जैसे ऑक्सीजन भी है, एक ऑक्सीजन है, एक प्राण वायु है, एक और प्राण है, और पूरा जब शुरू हो जाता है, तो ये जो हमारा हृदय है, उस है, इसके भीतर एक, जैसे बोलते हैं ना कि ये एक हृदय है हमारे अंदर, इसमें धड़कन हो जाती है, वह धड़कन अमृत की धड़कन है। तो ये हुई इतनी अपने अंदर लगी उस प्रभु को पाने के लिए, ये तीसरी जो में कही गई है, समर्पण समर्पण समर्पण। मन माना मासी जी आवाज नहीं मेरे आ रही है साफ। में जा, मेरा पूजा, मेरी पूजा कर, मेरे को नमस्कार कर, सब तो सबसे बड़ी मासी जी बात है आवाज साफ समर्पण नहीं आ का रही अर्थ है है। शुरू है, तो समग्र भाव से मासी जी आवाज साफ नहीं आ रही है। कहना कि तू मुझे खींचे। जब अब नया जीवन शुरू हो गया, एक दूसरा लोक है जैसे श्री कृष्ण बात कर रहे हैं, उस लोक में फिर हमें पतवार नहीं चलानी पड़ेगी। नाव दो तरह से चलती है, या तो आप पतवार से चलाते हैं और या फिर करते हैं पाल लगा देते हैं, जिधर का रुख है चली जाती है। लेकिन क्या होता है, हमें पतवार चलाने की आदत है, मैं पूछूंगा, हमें समर्पण का अर्थ क्या है? अपनी तलवार ना चलाएं, हम अपनी होशियारी ना दिखाएं, वह तुम्हें जहां ले जाए, भगवान भरोसे भी ना हो, अब वो जहां ले जाए बस वहीं चलेगा, छोड़ देना अपने आप को, पूरा समर्पण कर देना। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जो छोड़ देता है सब कुछ, वह मुझे उपलब्ध होता है। तो जो कुछ कहा है, जो इच्छा व्यक्त की है, प्रयोजन नहीं है कि कोई सिद्धांत आपको समझाए। ये जो इतनी टाइम हमने, इनका ये कोई मतलब नहीं है कोई सिद्धांत आपको समझ में आ जाए। सिद्धांत तो बहुत समझ रहे हैं, बहुत चीजें हमको समझ में आ रही हैं, सिद्धांत हम खूब समझ रहे हैं। सिद्धांतों के साफ होने से कुछ नहीं होता, कोई मार्ग साफ हो जाए तो कुछ नहीं होता, मार्ग भी साफ हो जाए तो भी बहुत नहीं होता, जब तक चल की उमंग और लहर ना आ जाए। एक उमंग और लहर भी आ गई तो भी बहुत कुछ नहीं था, जब तक अजातर भरोसा ना आ जाए तो फिर वह चलाता है ना पहुंचता है। तो अभी जो इतना सारा बड़ा, तो ये आशा की करें हम, क्या हम ये आशा कर सकते हैं कि कोई बात इनमें से हमारे जीवन में बीज बन जाए, कोई परिणाम ले आए। इतना इस 9वें अध्याय को हमने विस्तार से देखा, हम ये तो आशा अपने आप से करें कोई चीज तो हम पकड़े कोई चीज हमें पकड़े जो बीज बन जाए और हमें बिना पता के अपने छोड़ने को मजबूर करें। तो धार्मिक यदि हम सच्चे अर्थों में कहें तो धार्मिक आदमी वही हो सकता है जो मन के इस ढांचे को किसी जगह कहकर बाहर निकले कि बहुत चला तुम्हारे साथ, मन को ये हम कह दें भाई बहुत चली है मेरे साथ, अब मैं लौटता हूँ, अब बंद बस, अब तुम्हारा नहीं सुनूंगा, तुम्हारी व्यवस्था नहीं सुनूंगा, तुम्हारा हिसाब नहीं सुनूंगा, मान लिया अब मैं हटता हूँ, तुम्हारी लीक से ही हटा, अब एक और नियम प्रवेश करना ही करना है। तो लीक से ही हट जाए, चलो एक बार लीक तो हटे, जो मन के पीछे चले जा रहे हैं। आवाज साफ नहीं आ रही मासी जी, आवाज नहीं साफ नहीं है। है,
बहुत देर से साफ नहीं है। पूजा मैं करी साफ थी। नहीं आ पूजा है, मुझे आवाज नहीं पूजा सुन रही।